भगवान श्री कृष्ण के लिए मृत्यु शब्द प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि विष्णु के अवतार थे। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना पूर्ण हो चुका था, इसलिए उनको इस संसार से विदा लेनी थी। इसलिए धर्म युद्ध के 36 वर्ष के पश्चात जब वे पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी हिरण की आंख में निशाना लगा रहा था, लेकिन हिरण वहाँ से भाग गया और वह तीर जाकर सीधा भगवान के पैर में लगा जाके फिर वो अपने अलौकिक शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम को निकल गए। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तभी सारी द्वारका समुद्र में डूब गई। उनकी पत्नी रुक्मणी ने सती का रूप धारण कर लिया तथा देवी जामवती और सत्यभामा जंगल में चली गईं। जंगल की आग में भस्म हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार संसार से जाने की खबर पांडवों को सुनाई गई और द्वारका में शेष लोगों की रक्षा के लिए कहा। इसलिए अर्जुन द्वारका गए और शेष सभी लोगों को अपने साथ ले लिया और वहाँ से चले गए। लेकिन रास्ते में उन पर भीलों ने आक्रमण कर दिया। जब अर्जुन ने उनका प्रतिकार किया तो वह उसमें असमर्थ रहे। अर्जुन कुछ लोगों और उनके गहनों को बचाने में ही सफल रहे। अर्जुन इससे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। फिर अर्जुन महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं, वह ऐसा करने में असमर्थ क्यों रहे। तभी महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि तुम्हारे इस संसार से जाने का समय निकट आ गया है, इसीलिए वह उनसे कहते हैं कि तुम सिंहासन को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल जाओ। पांडवों ने अपना साम्राज्य अपने पौत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और वह स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गए। स्वर्ग की ओर जाते हुए अग्निदेव प्रकट हुए। अर्जुन से उनका गांडीव धनुष मांग लिया, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी की मृत्यु होने लगती है, लेकिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण के आदेश अनुसार आगे बढ़ते हैं। धर्मराज की परीक्षा में जीत जाते हैं। फिर वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य को मारने के लिए उन्होंने झूठ बोला था, इसीलिए उन्हें नरक के रास्ते से जाना पड़ा।